जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज मैं जो सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे में इंटरवेंशंस है उस पर आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि जब मैं सैलाब के जब शुरू हुए और मैं पंजाब में था तो पंजाब के किसानों के साथ एक इंटरेक्शन रखा गया जहाँ वो मुझे बता रहे थे कि वैसे तो मुल्क भर में ज़राई शोबे मुश्किल में रहा है, मगर इस सैलाब के बाद बहुत मुतासिर हुआ है और आगे जाके जो हमारा फूड सिक्योरिटी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, उसको भी ख़तरा हो सकता है। तो उनसे इंटरेक्ट करने के बाद मैंने अपील किया था वज़ीर आज़म साहब के वफाकी हुकूमत को एक ज़राई शोबे के लिए एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी और एक क्लाइमेट इमरजेंसी ओवरऑल जो फ्लड से नुकसान हुआ है उसको इंगेज करने के लिए ये ऐलान किया जाए, और साथ साथ ये रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारे किसानों के बिजली के बिल्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स जो मुतासिर हुए हैं या वो इलाके मुख्तलिफ़ सूबे में जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं वहाँ इनके बिल्स को भी माफ़ किया जाए। साथ साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था, दूसरे रिक्वेस्ट भी किए थे, इन दोनों रिक्वेस्ट के मुताबिक हम वफाकी हुकूमत के और वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुज़ार, मगर साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उनको भी माफ़ किए और वो ओवरऑल माफ़ किए गए हैं जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनके भी माफ़ किए गए हैं। तो हम इन दोनों एस्पेक्ट्स के हवाले से वज़ीर आज़म साहब और वफाकी हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं। मैंने साथ साथ वज़ीर आला सिंध से बात किया था कि हम जो सूबाई सतह पे कर सकते हैं आप अपना मंसूबा बनाएं ताकि हम इस शोबे को ख़ास तौर पे जो छोटे किसान हैं, जो हम छोटे ज़मींदार हैं, उनको किस तरीके से सूबाई हुकूमत सपोर्ट कर सकते हैं, और उम्मीद ये है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद सपोर्ट भी दे सकेंगे। तो वो सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो हमने बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू करवाया है उसके थ्रू हम जो छोटे ज़मींदार है, किसान है बिटवीन 1 and 25 एकर्स, उनको हम इस कार्ड के थ्रू और CNIC के थ्रू और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार है वेरिफिकेशन के लिए, वो वेरिफिकेशन करके उनको सिंध हुकूमत सपोर्ट करेंगे और DAP में और यूरिया में हम अपने किसानों को सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद ये है कि जल्द अज़ जल्द ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश ये है कि जो वीट का क्रॉप है उसको हम सपोर्ट करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो, और हम ना सिर्फ पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के हवाले से अगर मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें टाइमली इंटरवेंशंस करते हैं तो जो नुकसान होना था इस सैलाब के हवाले से हम उसको ना सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं, मगर जो पाकिस्तान के अवाम पे बोझ एक बहुत महंगा इंपोर्ट बिल की सूरत में आने वाला कि हम बाहर से गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, और तो फिर पाकिस्तान के अवाम का पैसा बाहर के किसानों पे खर्च किया जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि हम अपने वसाइल अपने किसानों पे खर्च करें और अपने ज़राई शोबे को भी सपोर्ट करें, और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत में हम चाहेंगे कि हम इस पोजीशन पे आ जाएं कि हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने के पोजीशन में हो। तो उसके लिए जो ज़राई पैकेज सिंध हुकूमत दे रहा है उस पर अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट करते हैं तो हम मज़ीद कवर कर सकेंगे। मुख्तलिफ़ इंटरवेंशंस हैं जो मैं चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत
अगर ये भी कर ले तो हमारा ओवरऑल ज़राई शोबे को फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले वफाकी हुकूमत ने जो IMF के साथ तय किया कि हम ना सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं, ना अपने किसानों से प्रोक्योर कर सकते हैं, तो फौरी तौर पे अपने एग्रीकल्चर इमरजेंसी के तहत वफाकी हुकूमत को आलमी इदारे से बात करके इस पॉलिसी पे नज़रसानी करना पड़ेगा ताकि हम पाकिस्तान में अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस भी दे सके और प्रोक्योर भी कर सके। साथ साथ जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं उन्हीं आलमी इदारों के साथ बातचीत करके उनको रिव्यू किया जाए ताकि हम अपने किसानों को, एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स की सूरत में भी और टैक्स रिलीफ की सूरत में भी सपोर्ट कर सके। ये हुआ हमारा एग्रीकल्चर शोबे के हवाले से जो इंटरवेंशंस हुए हैं। वैसे आप सब देख रहे हैं कि ये फ्लड के जो असरात हैं वो अभी भी जारी है। ख़ास तौर पे ऑब्वियसली सिंध के लो लाइंग एरियाज़ में, हमारे कच्चे में तो नुकसान हुआ, मगर जिस पैमाने पे सूबा पंजाब में और वहाँ ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में नुकसान हुआ है वो तारीख़ी है। और जबकि हम अप्रिशिएट करते हैं कि चाहे वो सूबाई हुकूमत हो तो उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो अपने जो मुतासिर हुए हैं उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आगे जाके उनको अगर जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो कॉम्पनसेट भी करेंगे। मगर जो फ्लड के रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान सपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, और एक ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप आगे जाके क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो आज आप क्या कर रहे हो। और उसके लिए मैं आज भी समझता हूँ कि जितना सपोर्ट और अच्छा होगा जो सपोर्ट सूबाई हुकूमत दे रहा है, दैट सपोर्ट वुड बी एम्पलीफाइड अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उन इलाकों में जो मुतासर है, जो आज भी पानी के नीचे हैं, आज भी वहाँ के अवाम मुल्तान का, भावलपुर का, लोधरा का, जलालपुर का, अपने मुख्तलिफ इलाके में ऐसे जगह हैं जो पानी के नीचे हैं, वो नहीं पहुँच सकते हैं। अब कितने हफ्ते हो चुके हैं जब से ये सैलाब शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वफाकी हुकूमत, कुदरती आफत किसी एक सूबा का ज़िम्मेदारी नहीं है। हर चीज़ ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत अपना पूरा कोशिश करते हैं, मगर कुदरती आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। तो वफाकी हुकूमत पे ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आप जो भी मुतासिर इलाके हुए हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान तो पंजाब का तो हुआ ही हुआ है, पर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी तपाकुन नुकसान हुआ है। पख्तूनख्वा में जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो भी तारीख़ी है अपने लिहाज से। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुँचा सके। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रह चुका है। पिछले सैलाब में वफाकी हुकूमत ने यही काम किया, कोविड के पैंडेमिक के दौरान हमने यही काम किया। तो आज अगर ये हम नहीं करेंगे तो मैं पूछना चाहूँगा कि जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है कि जब उनके यहाँ तारीख़ी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दर बदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं, क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फ़ैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए फ्लड के जो मुतासिर हो चुके हैं। बाकी हमारा एक पॉइंट रहा है कि जैसे ये सैलाब शुरू हुआ, वफाकी हुकूमत को, किसी सूबाई हुकूमत ने कुछ मांगना नहीं था, ये वफाकी हुकूमत का एक प्रोसेस है। वफाकी हुकूमत को आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। वो फौरी तौर पे आपको मदद में तनकीद की
میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے. اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے. اگر عالمی دلمے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے. اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کرے اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو, اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے, وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے, ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے, تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. ابھی بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ہمارے زرعی شعبے کے حوالے سے, وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور وہ کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کا میٹنگز ہوئے ہیں رانا تنویر صاحب کے ساتھ, وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھیجا تاکہ ہم زرعی شعبے کے حوالے سے جو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات چیت کیا جائے, اور امید ہے کہ اس قسم کی ملاقات مزید ہوں گے تاکہ ہم اپنا کسانوں کو, اپنے زرعی شعبے کو بچا سکے اس نقصان سے, اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. کون کر عثمان صاحب؟ پارٹی اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی اداروں سے ہمیں مدد دینی چاہیے, ہمیں اپنی طرف سے بھی ہم عالمی اداروں کے ساتھ چلتے ہیں, اور کیوں یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی آپ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اور نہ پنجاب حکومت اس کی توثیق کر رہی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت, وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا جہاں تک یہ دونوں پوائنٹس ہیں یہ صوبائی حکومت کے خاتے میں نہیں آتے, ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. یہ مطالبات وفاقی حکومت سے ہی ہیں, اور وفاقی حکومت کے میں نے اس پریس کانفرنس بھی شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں تک زرعی شعبے میں ایمرجنسی ہے, جہاں تک بجلی کے بل معاف کرنے کی پوائنٹ ہے, انہوں نے ہمارے مطالبات مانے ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ میں نے آج ایکسپلین کیا کیوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مگر عالمی سطح پہ اگر اپیل ٹائملی ہوتا تو آپ کو مختلف طریقے سے یہ مدد ضرور کرتا. باقی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں, آپ ان سے پوچھ لیں. ملنے کے لیے وقت مانگ رہا ہوں, جو زرداری صاحب مجھے وقت نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں جو وزیر اعلیٰ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ اس غریب کو ٹائم تو دے دیں نا ملنے کا کم از کم. ضرور, کیوں نہیں دیں گے. نیکسٹ کویسچن. سر ایک ون بائی ون ہیز ٹو بی آرگنائزڈ نا. معاہدہ اس کی تاریخ ہونی چاہیے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ میں آپ بھی ہیں اس پارلیمنٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے, اور کیا یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے, ریسکیو اور ریلیف تو پہلا فیز ہوتا ہے, جو پھر اس کے بعد فیز آتا ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا آتا ہے. جو نقصان ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, جیسے پچھلے سیلاب کے بعد صوبائی سندھ کے حکومت نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک تاریخی منصوبہ شروع کیا, جہاں ہم نہ صرف
20 लाख घर बनाने जा रहे हैं जिनका नुकसान हुआ था पिछले सैलाब में, मगर ये क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग है जिससे हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपना एक किस्म का रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं ताकि दूसरा आने वाले सैलाब में इन घरों को नुकसान ना हो। और एक मुआशी कंपोनेंट है जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की कंपोनेंट है, जहाँ हम मालिकाना हकूक़ उन घरों में रहने वाले ख़वातीन को दे रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद रखता हूँ कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के फ़ेज़ के बाद रिकन्स्ट्रक्शन का भी उनका फोकस ज़रूर होगा। जहाँ तक ये जो डिफाई एग्रीमेंट है जो सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया गया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तान मेरा ख़्याल में इसको वेलकम करेंगे। हर पाकिस्तानी इस पैक्ट के बारे में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव फ़ीडबैक सुना है। फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो पार्लियामान का है, नेशनल असम्बली में हिना रब्बानी खर साहिबा उसका चेयरपर्सन है, वो इस एग्रीमेंट के हवाले से एक ब्रीफिंग स्केड्यूल्ड भी है और साथ साथ एक इन कैमरा ब्रीफिंग भी रिक्वेस्ट डाले चुके हैं। तो ज़रूर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के मुताबिक जो हमारे पास इख्तियार है पार्लियामानी ओवरसाइट का, वो हम फॉलो कर रहे हैं। और अगर कुछ कंपोनेंट्स इसमें पब्लिकली डिस्कस नहीं हो सकते तो वो हमारा इन कैमरा ब्रीफिंग में डिस्कस होंगे। फ़लस्तीन की वजह से क्योंकि आपका अमूर खारजा में खासा काम भी हुआ है और आपको उस पर जो है पूरे पाकिस्तान में खराबी तहसील भी पेश किए, लेकिन ये फ़लस्तीन का मामला आप समझते हैं कि अमरीकी या इसराइली हथकंडे की वजह से होगा या कोई और मामला? जहाँ तक फ़लस्तीन के सवाल हैं, इस मौजू पे जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में इस बार वो ममालिक भी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे मान रहे हैं जो माजी में नहीं करते थे, ये सबूत है कि जो फ़लस्तीन के अवाम जदोजहद कर रहे हैं उस जदोजहद में वो कामयाब होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो ये जुल्म और नाइंसाफ़ी गज़ा में और फ़लस्तीन के अवाम के साथ हो रहा है और साथ साथ जिस तरीके से इज़राइल ना सिर्फ गज़ा पे मगर मुख्तलिफ़ ममालिकों पे और मोस्ट रिसेंटली जो दोहा में इन्होंने हमला किया है, उसका असरात ना सिर्फ इस किस्म के सिक्योरिटी पैक्ट्स में होंगे, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो मिडल ईस्ट में ममालिक हैं वो भी अपने पॉलिसीज़ अब इन हमलों के बाद रिव्यू करेंगे, और जो दूसरे ममालिक हैं जो आज तक इज़राइल के साथ दे रहे हैं वो भी अपने पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करेंगे। जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हैं, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने तब इंट्रोड्यूस करवाया जब हम मुस्लिम लीग नवाज़ के इत्तेहादी थे। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज़ इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, यहाँ तक कि वो बार बार हमें याद दिलवाते कि इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर था जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुसलसल इस प्रोग्राम की तारीफ़ उनके तमाम नुमाइंदे करते आ रहे हैं। तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारा आइनी ज़िम्मेदारी है, हमारा इस्लाम के मुताबिक ज़िम्मेदारी है कि जो गरीब अवाम हैं उनको मदद किया जाए, और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए
जो आलमी सतह पे इंटरनेशनली इसको ना सिर्फ अप्रिशिएट किया जाता है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड किया जाता है, और ये वाहिद मनसूबा है जो पाकिस्तान का मनसूबा दूसरा ममालिक अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो अगर वफाकी हुकूमत और ये प्रोग्राम के बारे में लोग जो स्टेटमेंट्स भी देते हैं, उनका शायद इस प्रोग्राम के बारे में पूरा इल्म भी ना हो, जहाँ कैश ट्रांसफ़र और सपोर्ट गरीब तरीन औरतों को इस प्रोग्राम के हवाले से मिलता है। सबसे ज़्यादा जो तादाद है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनिफिशरीज़ के, वो सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद सूबा सिंध, उसके बाद पख्तूनख्वा और उसके बाद बलूचिस्तान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वसीला तालीम, वसीला रोज़गार, वसीला हक़ पहले से मौजूद है, जिसके थ्रू हम ना सिर्फ ये माली मदद पहुंचा रहे हैं, मगर रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हैं, स्किल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है। जहाँ तक आइनी तरमीम के सवाल है, नहीं, आज तक मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुझे कोई ना ड्राफ्ट शेयर किया, ना प्रपोज़ल सामने आया है। अगर उनके पास ऐसे कोई आइनी तरमीम मौजूद होगा तो उनको उसको अनाउंस करना चाहिए, PMLN को कोई पार्लियामान में लेकर आना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लेकर आना चाहिए। हम सियासी जमात हैं, हम आइन हो या कानून साजी हो, उस पर हम गौर से देखेंगे। अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी मेंबर्स के पास मैं जो भी उनका प्रपोज़ल है लेके जाऊंगा, और पार्टी के साथ मिल के फैसले करके आगे के जो भी लाहे अमल होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तय करेगा। मेरे दो सवाल होंगे। ओके, एक तो ये कि जहाँ तक बात हो रही है, तो सिंध में सबसे ज़्यादा मसला काश्तकारों को रहता है, गन्ने की कीमत वक्त पर अनाउंस नहीं होती, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। चावल की फसल के वक्त उनको सही मुआवजा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। उसके अलावा आपकी प्रोक्योरमेंट जो होती है सिंध में महकमा खुराक की, वो भी उस पर भी इतनी करप्शन और इतने सवाल उठाए जाते हैं कि आप कभी उसका जायजा लेकर मीटिंग करें कि क्या मामला हैं। एक तरफ माफिया है जो बड़ी तादाद में करोड़ों बोरियां गायब करती है, लाखों बोरियां गायब करती है, फिर वो कुछ भी नहीं होता, बस मामला होता। ये छोटी सी बात। अच्छा, दूसरा, आपके सियासी सिंध में एंट्री हुई है, बड़े अच्छे जज्बात तैयार किया है जूनियर जज्बात की तरफ से। आपके लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वो आपके ऊपर बड़े हमले करेंगे पॉलिटिकली, लेकिन उसने बड़े नेक जज्बात तैयार किया है। तो अब उनका क्या सियासी आप मुस्तकबिल देख रहे हैं, फातिमा का और जूनियर? जहाँ तक ये ज़राए शोबे के आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग, और जो इन इंटरवेंशंस के बाद पाकिस्तान के ज़राए शोबे को, पाकिस्तान के किसान को जो फ़ायदा हुआ है वो आपके सामने है। मसलन जब ज़फ़र ज़रदारी साहब पिछले बार पाकिस्तान का सदर था, तो पाकिस्तान एक वीट इंपोर्टिंग कंट्री था, शुगर इंपोर्टिंग कंट्री था, बाकी चीज़ों को भी हम इंपोर्ट करते थे, और एक साल की अंदर ही अंदर यही इंटरवेंशंस करके, प्रोक्योरमेंट्स करके अपने किसानों को पैसा दिलवा के, इसके बजाय कि दूसरे ममालिक के किसानों को पैसा दिलवा के, हमने पाकिस्तान को एक एक्सपोर्टर कंट्री बना दिया, अपना किसानों को फ़ायदा पहुंचा दिया। अब जहाँ तक प्रोक्योरमेंट का तरीक़ेकार है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर होगा, मगर ये पूरा सिलसिला को रोकना पाकिस्तान के ज़राए शोबे पे एक हमला है। ये हमारे गरीब किसानों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जबकि आप बिल्कुल सही, ना सिर्फ सिंध, मुल्क भर में इस सिलसिले में कमज़ोरियाँ होंगे, उन कमज़ोरियाँ को ज़्यादा हाईलाइट करके वो पूरा प्रोग्राम को सैबोटेज करने का उनका तरीक़ेकार रहा है। हमने जो सिंध में ये हाड़ी कार्ड शुरू करवाया है, और ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को रजिस्टर करवाएं इस कार्ड के ज़रिए,
मेरा कोशिश यही था कि इस कार्ड के थ्रू हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार से सपोर्ट भी पहुंचा सके, प्रोक्योरमेंट भी कर सके, और माजी में और आगे जाके जो हमने इंटरवेंशंस करने हैं वो हम इस कार्ड के थ्रू अगर करते हैं तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। पर ये एक लंबा प्रोसेस होगा। जहाँ तक मेरे कज़न्स की सियासत में एंट्री की बात है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी देर से सियासी तौर पे एक्टिव रहे हैं, और अगर उनके अब मज़ीद इरादे हैं सियासत करने का तो हम इनको वेलकम करते हैं। हमेशा से नेक ख्वाहिशात हमारे रहे हैं उनके लिए, आगे भी रहेंगे। आपने देखा होगा कि हमने कभी भी नहीं गैनवा ग्रुप का सियासत तो तारीख़ी तौर पे होता आ रहा है, कभी भी नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्रिटिकल भी बयान इनके सियासत और इनके किसी चीज़ पे हुआ है, और उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। हम चाहेंगे कि सब आगे आए, मुल्क का खिदमत करें, आवाम का खिदमत करें। शहजाद जलवाली साहब, आवाज़ टीवी से। सर मेरा ये सवाल है कि नून लीग जो है वो वफाक में आपने इत्तेहादी दी है, मुसलसल उनकी तरफ से जो है सिंध हुकूमत पे तनकीद की जा रही है कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा। एग्जाम्पल्स भी दी जा रही है कि मरियम नवाज ने जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इत्तेहादी जमात होने के नाते को आप पर इस तरह तनकीद मुसलसल तनकीद की जा रही है? मैंने वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई तनकीद सुना नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मुस्बत क्रिटिसिज्म देना या नॉट इवन क्रिटिसिज्म देना, तजवीज़ देना कोई तनकीद नहीं होता। जहाँ तक सुबह पंजाब के चंद वज़ीरों के बयानात हैं, उम्मीद है कि वो उनके ज़्याती ख़यालात होंगे और पार्टी पॉलिसी नहीं होगा। चेयरमैन साहब, कराची के हवाले से मेरा सवाल है, अरबाब चाहिए जो उन्होंने ब्लॉग बनाया था कि लियारी टाउन जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, नेस पार्क को लियारी टाउन किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, तो कराची की सूरत हाल लियारी जैसी है, तो आप पूरे कराची में ऐसे इक़दाम करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। बहुत बुरे कराची के हालात है, आप मेरे साथ विजिट कर लें तो मैं आपको बता दूँगा कराची का चेहरा, एक एक सड़क 4-4 दफ़ा बनती है और पहली बार इसमें भेजा तो सब तवज्जो देते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी सर। मैं समझता हूँ कि ये जो व्लॉग्स है इन पे ज़्यादा आप देखेंगे, आफ्ताब साहब तो इधर बैठा है, अरबाब साहब जिस अंदाज से इधर बात करता है वो अलग होता है, जो व्लॉग पे होता है वो अलग होता है। तो जो डिजिटल मीडिया है ना, वो ज़्यादा स्पाइसी एक लिहाज से कवरेज दिया जाता है, और ये एक नेचुरल एक मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिससे हमें एंगेज करना पड़ेगा। जहाँ तक कराची के मसाइल है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अगर नेस्पाक से कोई मास्टर प्लान या कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मांगा गया है तो वो कोई बुरा नीयत के साथ नहीं मांगा गया होगा, वो एक अच्छा नीयत के साथ किया गया होगा। जहाँ तक सड़कें बनाने के इश्यूज़ है, वो सड़कें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KMC काम कर रहे हैं कि हम उन सड़कों को बेहतर करें। जो आप ये बार बार सड़कें बनाने के इल्ज़ामात लगाते हो, इसकी जो एक वजह है वो ये कि हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं और वो अपने गैस लाइन बनाते हैं, इसके देखे बग़ैर कि या सूबाई हुकूमत के साथ लोकल बॉडी के नुमाइंदे के साथ बात किए बग़ैर, और उसकी वजह से कराची में काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला साहब से कि इन वफाकी इदारों के साथ बात किया जाए, उनको पाबंद किया जाए कि किसी काम करने से पहले उनको लोकल इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे लियारी के सड़कों के बारे में कहना चाहूँगा कि वहाँ जो नया सड़कें बने, अपने गैस लाइन्स लगाने के लिए वो पहुंच के शुरू हो के हमारे नया मतलब पिछले बजट में बने हुए सड़कों को नुकसान पहुंचाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस किस्म के जो इश्यूज़ है वो एड्रेस किया जाए ताकि हम इसको मुसलसल जो इस किस्म की तकलीफ़ें हैं उनको ना उठाना पड़े। कराची के हवाले से हमारा काफ़ी
प्रायोरिटीज़ हैं. मेरा ज़ोर रहा है कि हम जो पानी के मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें. हम ऑब्वियसली आज तक इंतज़ार में हैं कि जो वफाकी हुकूमत के इंटरवेंशंस है K4 एसेट्रा वो उनका हम इंतज़ार ही कर रहे हैं. लेकिन साथ साथ सूबाई हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम को मिल के इंटरवेंशंस जो हो रहे हैं, चाहे वो हब कनाल से जो नया पाइपलाइन लेकर आया गया है या दूसरे जो इंटरवेंशंस मुझे ब्रीफिंग्स दिए गए हैं, उससे उम्मीद है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा. मैं चाह रहा हूँ कि हम पानी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें और इसके बाद आप सड़कें और दूसरे इश्यूज़ को प्रायोरिटी दें. जहाँ तक आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की है, वो तो मैं चाहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हम तरीक़ेकार अपना के प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़रूर इंगेज करें, लोकल गवर्नमेंट इंगेज करे, सूबाई हुकूमत इंगेज करे. अगर लियारी में या किसी और इलाका डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई गुंजाइश है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के काम कर सकते हैं, तो ना सिर्फ उसका मुआशी इम्पैक्ट होता है, मुकामी लोगों को रोज़गार मिलता है, मगर हम ने देखा है, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो हमारा ब्रिजेस का हो, चाहे हमारा ड्यूल कैरेज वे के हो, कि पब्लिक चाहे थरकोल के मंसूबा हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपना के अपने अवाम को रिजल्ट्स भी दे सकते हैं. एक मिनट, आपका सवाल होगा, लेकिन मैं इनका सवाल पहले पूछेंगे वन बाय वन, जो प्लीज़. वो हल्के जहाँ भी खर्च हो हम खुश होंगे. PIDCL के बारे में वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद CM साहब से और पीपल्स पार्टी से वादा किया कि गैर आइनी काम नहीं होगा, तो उम्मीद है कि उसमें तो सच नहीं होगा. जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का या वफाकी हुकूमत को सपोर्ट देने के नतीजे में जो सिंध को मिला है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले हुकूमत के बाद अगर सूबाई सिंध को वफाकी हुकूमत से सपोर्ट मिला है, तनकीद अपनी जगह K4 पे, कराची में कुछ मंसूबे पे, वो अब मिला है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा है. और मसलन पिछले सैलाब में जो नुकसान हुआ, 2/3 of Sindh was under water, 50% of my schools in Sindh were damaged, 20 लाख घर तबाह. और उसमें जो मैं साथ था, मैं उनका वज़ीर ख़ारजा भी था, तो हमने इंटरनेशनली जो सपोर्ट लिया उसका एक कंपोनेंट ये था कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट को पाकिस्तान की हुकूमत मीट करेगा, मैच करेगा. तो मैच किया या नहीं किया, सपोर्ट तो ज़रूर मिला. घर बनाने के मंसूबे में एक लोन का कंपोनेंट है आलमी इदारा से, फिर सूबाए सिंध का कंपोनेंट है, और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी एक कंपोनेंट है. मैं वज़ीर आज़म साहब का और ख़ास तौर पे इसाक डार साहब का जो मुसलसल इंटरवीन करके इंश्योर करता है कि ये जो वादा है या जो सपोर्ट है वो मिलते रहें. जो सिंध में 50% हमारे स्कूल्स को नुकसान हुआ इस सैलाब में, उसमें भी वफाकी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट दिया गया है. सिंध का जो PSDP है, आप उसका 2013 से लेके 2018 का दौर उठा के देखें, फिर 2018 से लेके 2023 तक उठा के देखें. मुआशी और वसाइल के मुश्किलात के बावजूद चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत अच्छा अंदाज से जद्दोजहद किया है, और वफाकी हुकूमत ने उसके नतीजे में सिंध को आप फिर भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि साइज़ जो भी, लेकिन तारीख़ी
तारीख के कंपैरिजन में मज़ीद सपोर्ट दिया गया है। मैं तो कहता हूँ कि बाकी सारे मसाइल अपनी जगह, बाकी सारे इश्यूज़ अपनी जगह, मेरे लिए इस हुकूमत को सपोर्ट करना, वज़ीर आज़म साहब को सपोर्ट करना का अगर कोई एक भी सॉर्ट ऑफ रीज़न है इस पे मैं मुतमिन हूँ, वो ये कि मैं पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम कर रहा हूँ और इसलिए कर सकता हूँ कि इन्होंने साथ दिया है। मैं तारीख़ में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स के बाद लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफ़र इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कर रहा हूँ। वो अगर मैं कर रहा हूँ SPF के ये घर बनाने वाला मंसूबा के थ्रू इन 20 लाख ख़ानदानों को, उनके औरतों को मालिकाना हकूक़ दे रहा हूँ, वो तो सिर्फ़ इसलिए मुमकिन कि मैंने ये प्रोग्राम हमने साथ मिलके लॉन्च किया है। तो बाकी आप मुख्तलिफ K3 पे आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, बाकी कराची को किस किस्म के इंटरवेंशंस मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो आपका हक है, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक जो तारीख़ी काम है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा वजह है कि हम खुशी से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आखिर में बलूचिस्तान में जो तारीख़ी मसले हैं वो अपनी जगह जो बलूचिस्तान के अवाम के अपने जो ये दहशतगर्दी का ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, मगर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पख्तूनख्वा में और दूसरी जगहों में भी जिस अंदाज से इसका फॉल ऑफ काबुल के बाद इजाफ़ा हुआ है वो क्वांटिटिवली आपके सामने है। इसके साथ साथ अभी हमने जो भारत के साथ पाकिस्तान का जंग हुआ, उसमें पाकिस्तान में मौजूद सो कॉल्ड कौम परस्त की तंजीमें, मगर असल में सारे कहने में नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हालात जंग में भारत के साथ ऐलान किया, और भारत इस बात को छुपाता भी नहीं है कि वो माली मदद मखसूस दहशतगर्दी के तंजीमों को पहुँचा रहे हैं। ये इशू को हम आलमी सतह पे भी रेस कर रहे हैं, कोशिशें जारी हैं कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी एड्रेस किया जाए और जो आलमी सतह पे सपोर्ट नेटवर्क है उसको तोड़ा जाए। ये सबसे बड़ा रुकावट है बाकी मसाइल में एड्रेस करने में, क्योंकि जब आपको एक जंग के हालात पैदा होते हैं, जब दहशतगर्दी के हमले होते हैं, तो एक नेशनल सिक्योरिटी डायनामिक एक्टिवेट हो जाता है जिससे मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पे उसके असरात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अल्टीमेटली बलूचिस्तान का हल मिलिट्री हल नहीं है, सियासी हल है। हमें पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे सबसे पहले हक फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को, मुकामी लोगों को हो, उस पूरे मुआशरे को, पूरे बलूचिस्तान के अवाम को ये दिखाना पड़ेगा, इनको एक स्टेक ना सिर्फ अपने सूबे में, अपने मुल्क में, वो सब कुछ हमारा ख्वाहिश भी है और कोशिश होगा। जो इमीडिएट टर्म पे जो हमारे सामने मसला है ये वो दहशतगर्दी का मसला है, और इंशाअल्लाह ताला हमने माजी में भी इस दहशतगर्दी को मुकाबला करके कामयाब हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम उसी तरीके से इनको शिकस्त दिलाएंगे। कौमी कौन सा कमीशन सर? कौमी मालियाती कमीशन सर बनाई गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, बराए नाम उसका इजलास मुलतवी किया गया। आपने बताया कि वो कमीशन में सिंध का शेयर कम करके वफाक का शेयर बढ़ाया जाएगा
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो भी सूबों को दिया जाएगा, उनके पैसे भी सूबे खुद भरेंगे। अच्छा, जहाँ तक NFC अवार्ड की पोजीशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है कि जो NFC अवार्ड दिया गया वो 18वीं तरमीम की डेवोल्यूशन, 18वीं तरमीम से पहले का NFC अवार्ड है, और डेवोल्यूशन के बाद 40 मज़ीद वजारतें और ज़िम्मेदारियाँ सूबे को दिए गए, मगर इसके बाद एक नया NFC अवार्ड जिसमें उसी अंदाज से सूबे को मज़ीद वसाइल दिया जाए ताकि ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरीक़ा से निपटा सके। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ रहा है, और हम समझते हैं कि जो वफाक की कमज़ोरियाँ हैं, जो FBR के शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो वफाक का अपना टैक्स कलेक्शन मीट ना करने का फेलियर है, उसका जो सज़ा है, हम क्यों इस्लामाबाद के गुनाहों का सज़ा में क्यों मुल्तान का या सखर का या क्वेटा का या पेशावर के अवाम को सुना दूँ। हम मुसलसल वफाकी हुकूमत से इमरान ख़ान के दौर में, इस दौर में भी ये तजवीज़ देते आ रहे हैं कि जब से आपने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व किया, तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस सूबा सिंध से रहा है। मगर सूबा सिंध के बाद बाकी तमाम सूबे ने भी ये ज़िम्मेदारी अपनाते हुए काम किया है, और तमाम सूबों का परफॉर्मेंस वफाकी हुकूमत के परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेहतर है। तो हमने खान साहब के दौर में भी और इस हुकूमत को भी कहा कि जो आपका सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है वो भी आप सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व करें। हम आपके लिए ये टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, और आप ऐसे भी करें कि आप हमें एक टारगेट सेट करें कि आपने फ़लाँ जितना आपका था कलेक्शन, उसको आप कहे हमें कि हमें डबल करना है, और अगर मैं नहीं कर सका तो मैं सिंध का पैसा से ये आपको भरा के पूरा पैसा दे दूंगा, लेकिन अगर मैं इसका परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर करता हूँ तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप सूबाई हुकूमत को दे दें। मैं समझता हूँ कि जो मुआशी मसले होते हैं, चाहे वो सूबा का हो या वफाक का हो, वो हमारा कलेक्टिव कंसर्न्स है, और हमें विन विन सॉल्यूशंस निकालना चाहिए जो अपना टैक्स जनरेशन को में इजाफा करते हैं, मज़ीद इम्प्रूव करे ताकि हम पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सके। अगर कोई मुख्तलिफ सजेशंस हैं, दूसरे सजेशंस हैं, हम वो सजेशन सुनने के लिए तैयार हैं। हम आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। अगर कोई आपका बेहतर आर्ग्यूमेंट है, मेरा आर्ग्यूमेंट से बेहतर है, तो वो आर्ग्यूमेंट आप ज़रूर हमसे शेयर करें। जो भी उनका तजवीज़ होगा, जो भी प्रपोजल होगा NFC के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, आइन के हवाले से, वफाकी हुकूमत के, वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेयर किया जाता है तो मैं अपने पाकिस्तान जो हमारा PPP का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके पास लेके जाऊंगा और उस पर वापस उनको जवाब दूंगा। आसान काम है। मेरा ये सवाल था कि सिंध के जो सैकड़ों मुलाजमीन हैं जो सरापा इख्तियार देंगे पेंशन रूल्स में जो तरमीम की गई है वापस दी जाए। तमाम सरकारी दफातर के मुलाजमीन 3-4 दिन का सरापा इख्तियार दें और वो मुसलसल एहतजाज किए जा रहे हैं। वो लाखों मुलाजमीन हैं सिंध के, उनका कहना है कि वो पेंशन रूल्स वापस नहीं हुए तो फिर वो बिलावल हाउस के सामने आकर एहतजाज करेंगे। बिलावल हाउस के सामने भले आ जाए। मैं एक्चुअली इस इशू के हवाले से काफ़ी कंसर्न रहा हूँ, इसलिए मैंने तो कोई सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं सुना, लेकिन ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके मौक़िफ़ देख रहा हूँ और ख़ुद काफ़ी परेशान था कि कैसे हो सकता
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو عوام کا حق، غریبوں کا حق، محنت کرنے والوں کا حق کا دفاع کرتے آ رہے ہیں، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اگر کسی کا پینشن کا جو بینیفیشری ہے ان کا بینیفٹ 65% تھا، ہم اس کو 15% پہ کیسے لے کے جائیں؟ تو میں نے ایکچولی آج ہی یہ پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے سی ایم صاحب سے شکایت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو سی ایم سندھ کا اس پہ نے کلیریفائی کیا ہے مجھے کہ ایسے کچھ نہیں ہوا ہے، کسی کا شیئر اگر کوئی ایسے فیصد کا تھا اس فیصد کو کم نہیں کیا گیا ہے. جو پینشنرز ہیں ان کو زندگی بھر ان کو پینشنز جیسے پہلے تھا ویسے ملا جائے گا. ہم جو ایک گنجائش ہے یا جو ایک لوپ ہول ہے جہاں کبھی کبھار کسی ایک آدمی کا پینشن 120 ایئرز کے لیے چلتا آ رہا تھا، نہ کہ کسی کا پورا زندگی میں، اس طریقے کے کچھ کنسرنز تھے جو کہ وزیر اعلیٰ اور ان کے کیبنٹ نے ان کو ایڈریس کیا گیا. پھر بھی میں نے ریکویسٹ کیا سی ایم سندھ سے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے انگیج کیا جائے، ان کا جو جائز اعتراضات ہے ان کو دور کیا جائے، اور جو اگر آپ کے کوئی انٹرونشنز ہے یا ریفارمز ہے وہ بھی آپ سندھ کے عوام کے سامنے اور یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے سامنے رکھا جائے. مائک کھولیں. پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے نہ صرف معاملہ اٹھاتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، جس انداز میں آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کا صوبہ کو نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کے مسائل کا نمائندگی کرتے ہوئے جدوجہد کرتا ہے، کوئی اور وزیر اعلیٰ نہ آج نہ کل اتنا وفاقی حکومت سے جدوجہد کرتا آ رہا ہے. اس کا نقصان ہمارے سامنے ہے. میں نے جیسے ذکر کیا 2013 سے لے کے 18 سے لے کے 23 مطلب آپ کا زیرو، نہ اس زیرو کو اوپر لے کے جانے میں، اس میں آپ کے پی ایس ڈی پہ منصوبے دلوانے میں، آپ کو یہ تاریخی پروگرام میں سپورٹ دلوانے کے حوالے سے یہ صرف ممکن اس لیے ہوا کہ پیپلز پارٹی نے نمائندگی کی، ڈٹ کے کیا اور اتنا ہم حصہ نکالا. یہ تنقید کرنا کہ یہ پھر بھی ناکافی ہے اپنا سائز کے حوالے سے، مختلف صوبے کے پروپورشنز کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ ہو بھی سکتا ہے. اور جو ہم سمجھتے ہیں ایشوز رہتے ہیں ہم مسلسل وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھاتے رہتے ہیں. جہاں تک پی آئی ڈی سی ایل کا ایشو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے ہم سے وعدہ کیا، ہم نے انہی کنڈیشنز پہ بجٹ کو سپورٹ کیا کہ اس طریقے سے ایسے کو کام ہوگا نہیں. تو میرا امید ہے اسحاق ڈار صاحب کا ہمارے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے انگیج کرنے سے، اور اسحاق ڈار صاحب اپنا زبان پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ انشور کرتا ہے کہ جب بھی نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ محنت کر کے وہ وعدہ پہ عمل درآمد کرواتا ہے. تو یہ جو آپ کا پی آئی ڈی سی ایل کا شکایت ہے میں خود اسحاق ڈار سے اٹھاتا ہوں کہ یہ کیسے مالی مشکلات پر قابو پانے کے لیے سیلاب کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے ایسی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ منی بجٹ پیش کریں گے. سیلاب کی جو پرابلم ہے اس کا جو خسارہ ہے، مالی مشکلات ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کوئی منی بجٹ لانا چاہ رہی ہے.
عوام ویسے ہی بڑی پریشان ہے, مہنگائی میں اضافہ ہے, پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف؟ اب میرا علم نہیں ہے کہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے, اگر آ رہا ہوگا تو ضرور وفاقی حکومت ہم سے بات کریں گے, آپ کے سامنے رکھیں گے, جب رکھتے تو اس پہ ہم تبصرہ دے سکیں گے. تھینک یو ایوری بڈی, بہت شکریہ.